फाइनली कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अब से कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएगी। इन दिनों कंगना रनौत इस फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं और इस फिल्म को लेकर तमाम तरह के विवाद हमने देखा कि पिछले कुछ समय से आते रहे। ये फिल्म जिस टॉपिक पर बनी है वो भी अक्सर सोशल मीडिया में बहस का विषय रहता है। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, आखिर क्या हुआ था, और इसको लेकर तमाम तरह की बहस होती रहती है। जिस वक्त कंगना रनौत ने इस फिल्म को बनाना शुरू किया था उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो इस देश की लॉ मेकर बन जाएंगी, इस देश की चुनी हुई सांसद बन जाएंगी। और जाहिर है जिस वक्त इस फिल्म की तैयारी शुरू हुई थी और इसमें अनुपम खेर को लिया गया था, उस वक्त से ही ये लग रहा था कि जिस तरह से कंगना रनौत अपनी एक फील्डिंग कर रही थी कि किस तरीके से वो राजनीति में आए, और यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उस वक्त उनका झुकाव राइट विंग की तरफ था और यही नतीजा रहा कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिला, वो चुनाव लड़ी, जीती, सांसद बन गई। और साथ में अनुपम खेर भी हैं जो कि राइट विंग के पक्के समर्थक रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये उम्मीद करना कि इस फिल्म में क्या बिल्कुल वही दिखाया जाएगा जो कि हुआ था या इसमें कुछ मिश्रण होगा, ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम इस फिल्म के कलाकारों पर गौर करें, श्रेयस तलपड़े हैं, अनुपम खेर हैं। अनुपम खेर के बारे में तो कहा ही जाता है कि 2014 से पहले जब भी देश में महंगाई बढ़ती थी, पेट्रोल के दाम ऊपर जाते थे, वो सोशल मीडिया पर मुखर होकर लिखते थे। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान न जाने उन्हें क्या हुआ है कि वो कभी भी आम आदमी का दर्द सोशल मीडिया पर उठाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वो बात बिल्कुल अलग है कि एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, बहुत जाने माने अभिनेता हैं, उनकी अभिनय क्षमता का लोहा हर कोई मानता है। और कंगना रनौत खुद ये कह चुकी हैं कि अगर अनुपम खेर इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं होते तो वो ये फिल्म बनाती ही नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और अनुपम खेर ने भी कहा है कि कंगना रनौत जो है उनकी सबसे अच्छी, सबसे पसंदीदा निर्देशक साबित हुई हैं इस फिल्म के दौरान। कुल मिलाकर दोस्तों, अब ये फिल्म आपके सामने परोसी जाएगी और जैसा कि इस समय एक चलन है कि एक ख़ास तरीके का एजेंडा, एक ख़ास तरीके का दृष्टिकोण आपके सामने रखा जाता है ताकि उसका लाभ ख़ास तरह के वर्ग को हो और एक तस्वीर ऐसी बनाई जाए जैसी तस्वीर की हम बनाना चाहते हैं। और इस सब में आप उसका ज़रिया बन जाते हैं, आप उसका टूल बन जाते हैं, क्योंकि आपके सामने कहानी रखी जाती है। हमने पिछले दिनों गोधरा पर बनी फिल्म को भी देखा और हमने तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स देखे हैं जब बात किसी भी सोशल पॉलिटिकल इशू की आती है तो एक ख़ास तरह की सोच को ही आगे रखकर बढ़ा जाता है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि इमरजेंसी को जिस मकसद से बनाया गया है वो मकसद चुनाव से पहले होता या चुनाव के बाद होता, लेकिन मकसद वही है। अब ये उम्मीद करना कि इस फिल्म में बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह दिखेंगी कंगना रनौत, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ट्रेलर में जितना मैंने हिस्सा देखा है मुझे थोड़ा सा कैरिकेचरिश लग रहा है। कंगना का जो अप्रोच है, जो उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, इसमें काफ़ी कैरिकेचरिश जैसा लग रहा है। उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो लोग इसको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देख पाएंगे। अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है, खासकर पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर बनी फिल्में, क्योंकि हम जितने भी लोग भारत में रहते हैं हमारा झुकाव किसी न किसी तरफ रहता ही है। कभी हम राइट की तरफ झुके होते हैं, कभी हम लेफ़्ट की तरफ झुके होते हैं, और उसके हिसाब से फिर हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। और अक्सर हम सोशल मीडिया पर जो कुछ पढ़ते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का आजकल ज़माना है, हमारी सोच को बहुत हद तक गवर्न करता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड, और एक ख़ास तरीके का वर्ग उसको गवर्न करता है। तो उसके बीच में अगर हम एक ऐसा सिनेमा ला रहे हैं जिसकी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से रखे जाने की ज़रूरत है, तो क्या ये उतना न्यूट्रल तरीके से रखी जाएगी कहानी, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। दूसरा, कंगना के पॉलिटिकल करियर के लिए ये कितना लाभदायक होगी, कंगना के नंबर कितने बढ़ा पाएगी। आप जानते हैं कि कंगना जब से सांसद बनी है तब से कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से उनकी पार्टी को थोड़ा नीचा देखना पड़ा, और ये तक बातें सामने आई कि पार्टी हाईकमान ने उनको बुलाकर ये कहा कि सोच समझ कर बोला करो। और बहुत से मौके ऐसे भी रहे जब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो ये कह रही हैं वो इनका अपना वक्तव्य है, उसकी पार्टी की सोच इसमें शामिल नहीं है। और कहीं ना कहीं कंगना भी अपने कथनों से, अपने सोशल मीडिया पोस्ट और अपने ट्वीट्स और अपने तमाम तरह के जो उनके वक्तव्य आते हैं उसके ज़रिए वो बताती रही हैं कि वो काफ़ी मुखर हैं और एक ख़ास तरह की सोच का ही वो समर्थन करती हैं। उस सब के बीच क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कंगना ने ये जो सिनेमा बनाया है जिसका नाम इमरजेंसी है, जो 17 जनवरी को रिलीज़ होगा, ये बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से पेश किया जाएगा, खासकर तब जबकि इसमें अनुपम खेर भी हैं। और अनुपम खेर के बारे में मैं आपको बता ही दिया कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं,
कोई इस बात में दो राय नहीं है कि हमारे देश के अगर टॉप 10 अभिनेताओं की लिस्ट बनेगी उसमें उनका नाम ज़रूर होगा। लेकिन इस सब के बीच उनकी अपनी एक ख़ास तरह की सोच भी है, और वो ख़ास तरह की सोच सामाजिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा दिखती रही है। उस सब के बीच ये सिनेमा कैसा होगा, क्या ये सिनेमा किसी खास तरीके के एजेंडे को ही परोसेगा या वाकई एक न्यूट्रल सोच के साथ बनाया जाएगा, ये तमाम बातें। और हाँ, इसके प्रमोशन के दौरान, इस फिल्म को प्रमोट करते हुए कंगना ने एक बात और कही है कि आज तक कोई भी मिसेस इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बना नहीं पाया है। एक कोशिश हुई थी किस्सा कुर्सी का के रूप में, और बाद में जिसने इस फिल्म को बनाया था उसने खुद को ख़त्म कर लिया। तो कंगना अपने आप में इस बात को दावे के साथ कह रही हैं कि उन्होंने जिस तरीके का सिनेमा बनाया है, ऐसा सिनेमा बनाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता है। देखते हैं कि कंगना ने ये जो हिम्मत की है, ये जो सिनेमा बनाया है, जिसको हम मान कर चल रहे हैं, फ़िलहाल हमने अभी फिल्म देखी नहीं है, कि बिल्कुल न्यूट्रल होगी और वही कुछ उसमें रखा और दिखाया जाएगा जैसा कि हुआ था। एक ख़ास तरीके का टारगेट नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में इस समय हमें ऐसे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है जो हमारे देश को जोड़ने का काम करे, जो हमारे देश के लोगों के बीच एक ऐसा माहौल बनाए जिसको देखने के बाद हमारे देश के लोग जो हैं ये कहें कि हाँ, हमें हमारा जो एक सेकुलर राष्ट्र है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी सोच के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। हमारे यहाँ तरह तरह की बोलियाँ, भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह के क्षेत्र हैं, रीति रिवाज हैं, और हम सब मिलजुल कर रहते हैं और इसी बात की तारीफ़ दुनिया भर में होती है। तो वो जो हमारा एक सामाजिक सौहार्द है, वो ध्यान में रखकर हम सब इस फिल्म को देखने जाएं, और हम ये उम्मीद करें कि अगर इस तरीके की फ़िल्म को हमारे देश के सेंसर ने पास किया भी है तो वो एक ऐसा सिनेमा है जो हमारे देश को जोड़ने में मदद करने वाला है। साथ ही जो फिल्म मेकर हैं, भले ही वो किसी खास पार्टी से सांसद क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत झुकावों को परे रखकर इस फिल्म के सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल इंसाफ किया होगा। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की इस पर नज़र रहेगी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े बहुत सारे नेता इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं। तमाम तरह की बातें इसकी रिलीज़ के बाद होंगी। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि फ़िल्म नहीं देखी है, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही न्यूट्रल तरीके से लोगों के सामने रखा जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह से रखा जाना चाहिए, ताकि वो लोग, खासकर वो युवा पीढ़ी जिसने इमरजेंसी का दौर नहीं देखा, उन्हें इस इमरजेंसी की सही जानकारी मिल सके। यानी क्या हम ये कह पाएंगे कि इमरजेंसी को अगर डॉक्यूमेंट किया गया तो वो सही तरीके से किया गया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने कई सारी लिस्ट मांगी इनसे, और उन्होंने प्रोवाइड भी की हैं, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, बहुत सारे सीन बदले गए हैं। तो इस सब के बीच उम्मीद करते हैं कि कंगना जो लेकर आ रही है वो न्यूट्रल होगा। इस समय हम कंगना से सिर्फ इतना उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो लेकर आएंगी वो न्यूट्रल होगा। उनके व्यक्तिगत या राजनीतिक झुकावों का असर इस फिल्म के सब्जेक्ट पर नहीं होगा। सबकी अपनी सोच है, सबका अपना झुकाव है, लेकिन जो हुआ था, जो तथ्यात्मक बातें हैं, वो तथ्यात्मक रूप से रखी गई होंगी। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हो पाएगा या हुआ होगा? आप इससे अपनी क्या उम्मीद रखते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि क्या आप इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं।